बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारे जो है माशाल्लाह फिट फाट हैं हम लोग, और अल्लाह आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा जी, आज का ब्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। और सुबह का नाश्ता आज जो है ये मैं बनाने जा रही थी सिर्फ चाय, और साथ में बंद थे छोटे छोटे वाले और रस्ते। अच्छा, एक्चुअली बच्चे क्योंकि थोड़े से लेट उठे थे, जिसकी वजह से उनको भूख काफ़ी लगी हुई थी, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में उठते हैं बच्चे, उठते हैं ना, तो उठ के उनके एक रूटीन बनी हुई है सुबह स्कूल टाइमिंग जाते हुए, तो उनका वो नाश्ता सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग जो हो जाता है। तो बच्चे काफ़ी लेट उठे थे, ये संडे का है क्लिप मेरा ना। तो ये बच्चों को अब भूख काफ़ी लगी हुई थी ना, तो सिर्फ मैंने जो है, मूड नहीं था, थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो फिर सिर्फ चाय और हम लोगों ने रसी जो है लिए। हालाँकि इससे पहले जो चाय और रस से पहले मेरा सिर्फ़ दिल था कि मैं गाजर का जूस पी लूँ, और 2 या 3 घंटे के बाद मैं नाश्ता चलो कर लूँगी, तो मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन जो थी गाजरें वो एक रात पहले ही ख़त्म हुई थी, तो हम लोगों ने जूस बना लिया था। तो ये बाय चांस इतने में ना गली में से वो गुज़रा रेडी वाला, और वो जो है गाजरें सेल कर रहा था, और ये बहुत ही अच्छी और बड़ी जूसी गाजरें थी, है ना। तो पहले वाली में थोड़ा-सा था कि खुश्क थी, मतलब इतने जूस वाली नहीं थी, तो ये बड़ी अच्छी थी, जिनका जो है जूस निकला। ख़ैर, तो साथ-साथ में चाय बना रही थी, और साथ-साथ जो है गाजरों को मैं टोकरी के अंदर रख रही थी, और साथ में जो है मैं वीडियो भी थोड़ी-थोड़ी शूट कर रही थी। सारे जो है काम मैं एक साथ ही कर रही थी। ख़ैर, तो जो स्टैंड है, एक्चुअली स्टैंड जो है ना, उसका जो एक वो पेच सा होता है, जिससे करते हैं बिल्कुल ना, नट को कस देते हैं ना, कोई एक जगह फिक्स हो जाए स्टैंड, तो वो बच्चों ने ख़राब कर दिया। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था। चाय शाय ख़ैर बना के पीने के बाद मैंने फिर घर के बकाया काम किए, क्योंकि सफाई वगैरह जो है तो वो तो रूटीन में हो ही जाती है, और इसके अलावा ये जो पोने हैं जिनको बोलते हैं, हम लोग तो पोने वैसे बोलते हैं स्टार्ट से ही, कुछ लोग दस्तरखान भी कहते हैं। तो इनमें जो है ये और ये जो चंगेरे हैं, तो ये बड़ी गंदी हुई पड़ी थी। तो पहले पहले फिर मैंने इनको साफ़ पानी के अंदर डिप करके रख दिया उगलने के लिए, ताकि सारा कुछ निकल जाए, और ब्रश वगैरह इन पे लगा दिया था सादा ना, बाद में निकाल के। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इनको जो है भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था, और उसके बाद जी जनाब मैं आई, और इसको साथ पानी से निकाल निकाल के एक बार साइड पे किया, और उसके बाद जो है मैंने ना इनको सर्फ डाल के, इनको और चंगेरे को जो है वो मैंने ना अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो थे कपड़े भी कुछ वॉश हो गए थे, और ये चिंगेरी भी मैंने धो दी थी, और इसके अलावा कपड़े भी और दस्तरखान पोने वगैरह भी सारे मैंने धो के डाल दिए थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई, और खाने का टाइम था, और आज जो थे मेरे हस्बैंड लाए थे गोभी, और ये रात को मैंने एक सालन बनाया था, तो उसमें घी मुझसे ज़्यादा डल गया, तो मैंने फ़ौरन ने थोड़ा सा निकाल लिया था उसके अंदर, डब्बी के अंदर ना, कि मैं चलो कल वाले सालन में यूज़ कर लूँगी। शुक्र है मुझे ना याद आया, तो मैंने इसके अंदर डाल लिया, अदरवाइज़ कुछ ना मतलब रह ही जाता है। अच्छा, गोभी जैसे तो है कि कुकर प्रेशर के अंदर बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन मैं जो हूँ ना, मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि कढ़ाई के अंदर बनाऊँ, तो कढ़ाई के अंदर ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है। जैसे जैसे आग जो है जलती है या आहिस्ते आहिस्ते वो पकती रहती है, तो उसका टेस्ट हमेशा ज़्यादा आता है। वैसे पहले मैं एक दो मैंने वो कुकर प्रेशर में भी बनाई है ना, तो वो गल तो फ़ौरन जाती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता।
जो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को पकने का ख्याल आता है। तो ये साथ में है जो प्याज काफ़ी ब्राउन हो चुके थे और मैंने इसके अंदर जो है चिकन डाल दिया था। और चिकन जब भी आता है तो इनके अक्सर मोस्टली जो पीसीस होते हैं वो काफ़ी ना बड़े होते हैं। तो उन पीसीस को है जो मैं थोड़ा छोटा छोटा काट के तो इनके अंदर साथ साथ डाल रही थी। और साथ साथ जो है मैं अदरक लहसुन जो है आपको पता है कि मैं फ्रेश ही डालती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये 2 टमाटर थे, ये 2 से 3 तकरीबन, वो मैंने इसके अंदर बस डाल के फ्राई करके और फिर जो है मैंने साथ में मसाला वगैरह डाल के इनको अच्छे से बना के तो फिर इसके अंदर जो है गोभी डाल दी थी मैंने। यहाँ पे वो भुन गया था अच्छा खासा मसाला, तो मैंने फिर इसके अंदर डाल के हल्की आंच पे रख के तो पकाई। खैर एनीवे बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार जो है वो ये खाना जो था बन गया था। और साथ साथ मैंने रोटियों का जो था कर लिया था सारा खाना वगैरह, मतलब बना लिया था। और साथ ही मैंने जो है का 1-2 दिन पहले ये मलाई निकाली थी और इसका जो है वो मैंने इसको बनाना था। तो यहाँ पे जो है इसके बाद फ्री होने के बाद फिर मैंने ये जो है मलाई वगैरह इसको फिर मैंने बनाया और मक्खन निकाला, क्योंकि 2 से 3 दूसरी दफ़ा वैसे ही ऐसे हो रहा है कि मैं इसको जाग वगैरह लगा के रखती हूँ लेकिन वो सही से जमती नहीं और सही से निकलता ही नहीं बिल्कुल भी मक्खन। और इधर भी है जो है तकरीबन 1 घंटे तक पड़ा रहा था, तो ठंडा होने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा जम गया था। तो फिर मैंने आके निकाला जितना निकल सका, वरना जितनी मलाई इकट्ठी की थी ना उस हिसाब से तो फिर वो निकला ही नहीं। तो एनीवे यहाँ पे जो है मैं वो मक्खन वगैरह उतार रही थी और साथ साथ जो है मैं वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि एक स्टैंड मुझे मिला नहीं जल्दी से। और तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको भी शूट कर लेते हैं। तो बस ये सारे दिन की जो है वो मेरी फुल रूटीन थी। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो है ये मैंने धो लिया था इसको बिल्कुल गरम गरम पानी से, क्योंकि फिर इतना हिस्सा धो के तो उसको खुश्क करने के लिए रख देते हैं ना। तो फिर इससे जो है वो जो मशीन होती है कहते वो लगाते नहीं कि करंट, क्योंकि हमारे मोहल्ले में 1-2 के घर में है तो उनको कहते हैं वो अर्थ देती है शायद इस वजह से। एनीवे मैं तो उसी तरह ही साफ़ करती हूँ और इसी तरह ही साफ़ होती है ये मशीन। खैर ये बर्तन वगैरह जो है मैंने वॉश कर दिए थे अच्छे से। और साथ में मैंने मक्खन भी बनने के लिए रख दिया था और मशीन को अच्छे से वॉश करके इसको भी साइड में कर दिया था। और ये जो है वो पड़ा था छोलिया जिसको निकालना था। और साथ में जो है कबीर वो मेरे पीछे बैठा था, मुझे तंग भी कर रहा था और खेल भी रहा था। तो यहाँ पे जो है मक्खन निकालने के लिए मैंने रख दिया था और यहाँ पे मक्खन तकरीबन जो है ना बस रेडी होने वाला था। जी तो आज का व्लॉग मेरा यही था। होप सो आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सहर लाइफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।